ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, दोहरादियां एक मजमून ऐसा है कि सतगुरु ने उस संबंध में चार चार पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने। पहला है नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। चार पौड़ियां ने। फिर चार पौड़ियां ने ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को है। ये भी चार पौड़ियां ने। फिर चार पौड़ियां ने कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। फिर चार पौड़ियां ने आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। लगदा है धन गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि ये मजमून इतने बुनियादी सन, एक पौड़ी च नहीं बार बार चार पौड़ियां जिक्र किया। सुनिए दी पहली पौड़ी दे महाराज फरमान कर देन, मूल गल तो इतनी कि जो भगत है उस दे अंदर सदा विगास है, सदीवी खेड़ा है, और जिस दे अंदर सदीवी खेड़ा है वही भगत है। जो कदी खुश है तो कदी गमगीन है, कदी चढ़दी कला च है, कदी ढैंदी कला च है, कदी जित दी खुशी मना रहा है, कदी हार दा गम मना रहा है, किधरे नफे की खुशी मना रहा है, किधरे नुकसान का गम मना रहा है, किधरे इज्जत करके फुलिया नहीं समांदा, किधरे बेइज्जती करके मुर्दा जिहा हो गया है। ये भगत नहीं है। भगत सदीवी विगास दे च है, नफा है चाहे नुकसान है, इज्जत है चाहे बेइज्जती है, खुशी है चाहे गमी है, उस दे सदीवी विगास दे खेड़े दे फर्क नहीं पैंदा। जगत दे सदीवी ते फुल भी नहीं खिड़दा। जो दिन नूं खिड़े है रात नूं मुरझा जांदा है, मौसम दे खिड़े है बेमौसमी मुरझा जांदा है। नानक भगतां सदा विगास, जो भगत है सदीवी खेड़े च है। कारण की है, सुनिए दुख पाप का नाश, उदे दुख नाश हो गए, उदे पाप नाश हो गए। दुखां दा बीज सी पाप, पाप दी वजाहत दास ने कल की थी। मेरे जिस कर्म तो किसी नूं भी चोट पहुंचे, बस वही पाप है, और पुचाई गई चोट पलट के वापस आंदी है, दिता होया दुख पलट के वापस आंदा है। रब्बी निजाम, ईश्वरी नियम। किसी नूं मनुख दुख दे चुके है तो इतनी गल स्पष्ट है, दुख भोगन लई तैयार भी हो जाए। ईरानी सूफी संत कह रहे हैं, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, जो तू कर चुके हैं उदा इलाज मेरे कोल नहीं है। इको ही इलाज है, भोगन लई तैयार हो जा। यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आवेगा। दुख दे चुके हैं, तेरी झोली च दुख वापस आएगा। किसी दी पग लाई है तो तेरे सिर ते सलामत नहीं रहनी। किसी दे रस्ते दा रोड़ा बने, तेरे रस्ते च भी कंडे ही कंडे। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। उस भगत दे अंदर इतना विगास क्यों है, खेड़ा क्यों है, सदीवी खुशी क्यों है?
ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਛਾਪ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਟ ਗਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪ ਮਿਟਿਆ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਖ फल है, सुख फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर जरूर इसका कोई बीज है। बिना बीज तो फल किथे? दुख सुख फल है, कर्म बीज है। एक बीज मनुख जमीन दे च बोंदा है, धरती दे च बोंदा है। धरती दा बोया होया बीज ऐसा भी हो सकता है, मैं बीजिया, खा कोई होर रहा है। दरख्त मैं लाया है, छां तले कोई होर बैठा है, उहदे फल कोई होर खा रहा है। पर जीवन दी धरती दे जो मनुख कर्म दा बीज बोंदा है, वो आप ही खाना पैंदा है। आप बीज आपे ही खा, वो दूजा नहीं खा सकता। मैं बीजिया, मेरा पुत्र वो नहीं खा सकता। मैं बीजिया, मेरा पिता वो नहीं खा सकता। यही कारण है सारी दुनिया दे च धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। प्यो दा धन पुत्र दा धन हो सकता है, पर प्यो दा धर्म पुत्र दा धर्म नहीं हो सकता। पति दा धन पत्नी दा हो सकता है, पर पति दा जपिया होया नाम ते नाम दा रस पत्नी दा नहीं हो सकता। इस संबंध च मैं कई दफा आप नाल जिक्र किया है। इतिहासक तत्थ तुहाडे सामने रखदे हां। धन गुरु रामदास जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष ने, गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस। उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद सारी जिंदगी गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा। फिर बाद दे च अपने छोटे बिराता गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा। भाई गुरदास जी नूं मीणा आखना पिया। मीणा होया पृथिया कर कर टेढ़क बरल चलाया। और जद बार बार झगड़ा करदा सी गुरु रामदास जी महाराज नाल, सतगुरु समझांदे सन, नहीं समझिया। गुरु रामदास जी का एक शब्द भी है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। गुरु रामदास जी, ये पाप है तू करदा। एक वक्त दा अवतारी पुरुष और एक उसे ही अवतार नाल, अपने पिता नाल ही झगड़दा है। पिता दी दौलत, धर्म दी दौलत वसीयत दे पुत्र नूं नहीं दिती जा सकती। अगर ऐसा होंदा तो गुरगद्दी ते गुरु नानक श्री चंद नूं बिठांदे, लखमी दास नूं बिठांदे, लैणे नूं बिठाण दी लोड़ ही नहीं सी। अपनी संतान मौजूद सी ते लैणे नूं चुणन दी की लोड़ सी। गुरु अमरदास जी महाराज अपने बच्चियां नूं बिठा सकते सन नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें। प्रहलाद धार्मिक है, रब्बी रस नाल भिजिया होया उसका हिरदा, श्वास श्वास नाम जपण वाला। और गुरु ग्रंथ साहब तो पूछो नाम किवें जपीए, तो कबीर कहंदे ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। 70-80 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे बच्चे प्रहलाद ने जपिया, ध्रुव ने जपिया।
कमाल इस बच्चे तो प्रेरणा लई है और 5 साल के बच्चे तो। कबीर कहते हैं इंज जप जिवें ध्रुव ने जपिया, इस तरह जप जिवें प्रहलाद ने जपिया। प्रहलाद की बड़ी कोशिश ये जो रब्बी रस मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, तो प्यो कोल नहीं सी। प्यो हरनाकश दुष्ट, पुत्र वकत दा सज्जन भगत, पिता दुष्ट। लेकिन पुत्र भगत है, ये ओ दौलत है वंडी नहीं जा सकती, प्रेरणा दी जा सकती। अगर वंडी भी जा सकती तो दुनिया च इको ही अवतार की लौड़ सी, इतने अवतारां की लौड़ नहीं सी। ये मैं करते हैं इको ही अवतार ने जगत की झोली च पा देना सी ते अगों लोकी दूजियां की झोली च पा देंदे नहीं। इस वास्ते एक आलम कहता है हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। हजारां अवतार आ चुके ने लेकिन मनुख ते अज भी भटक रहा है, बंदे दे पल्ले ते अज भी धर्म कोई नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वाकई जिन्हां कोल रब्बी रस है वो सैकड़ियां च एक दो नहीं, हजारां च एक दो नहीं, करोड़ां च एक दो ने। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है लेकिन रब्बी रस अपने प्यो नूं नहीं दे सके। और प्रहलाद इतना वड्डा भगत है 4-4 दिन प्यो ने भुखा रखे है, लेकिन ये भुख दे च भी नाम जपदा रहा। लोकी भरे पेट नाल भी नहीं जपते। वो जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे च भी प्रभु दे गीत गांदा रहा, लोकी अपने महलों दे च भी नहीं गांदे। वो तरह तरह दे तसैये सहारदा आया भी प्रभु दा शुकराना करदा रहा, तरह तरह दियां सौगातां प्राप्त करके भी लोकी शुकराना नहीं करते। वो इस तरह का भगत। उम्र की है 5 साल, तदी ते कबीर कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। मीरा धार्मिक है। मीरा दा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं है, उन्हें घरों ही कढ़ दिता सी। जिन्हों ने इतिहास नूं पढ़िया उन्होंने कहा सी मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं चाहिए। इतने मेरी संतनी मेरे पल्ले बन दी, इतने हर वक्त गीत गाती रही है परमात्मा दे, इतने पता नहीं किहड़े लोक दियां गल्लां करती रही। चितौड़गढ़ दे राणे दा मीरा बाई नाल तालमेल नहीं बैठिया और मीरा हर वक्त प्रार्थना करती सी, हे प्रभु इतना रस तो मेरी झोली च पा दिता है, डुल डुल के पैंदा है, थोड़ा जिहा मेरे पति नूं भी दे दे। प्रार्थना भी करती सी पर नहीं, उस पति ने ते घरों कढ़ दिता। पहले मारन की कोशिश की जान तो, जहर का प्याला दिता पी गई नहीं मरी। सप भेजिया डंग मारन वास्ते, उन्हें डंग नहीं मारिया, फिर घरों कढ़ दी। राजस्थान के जंगलों के भटकती रही क्योंकि कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, मंदिर दे दाखिल नहीं आउण देंदा सी। दरख्तां तले बैठ के एक तारा वजा के प्रभु दे गीत गांदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थले इसने गीत गाए, अज राजस्थान दे उन्हां राजे महाराजियां ते जागीरदारां ने सोने दे मंदिर खड़े कीते ने, सारा मार्बल लाया, सोने दे कलश लाए ने। मीरा धार्मिक सी, उसका पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक सी, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं सी। एक शब्द त्रिलोचन ने अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया,
त्रिलोचन अमृत वेले उठ के परमात्मा दे गुणां दा उचारण करदा है, पर यह भी अमृत वेले नाल उठ के गालां ही कढ़दी है रब नूं। एक परमात्मा की सिफत सलाह करता है, एक परमात्मा की निंदा करती है। शब्द है नारायण निंदस काए भूली गवारी, त्रिलोचन जी का। ऐ गवार ऐ ना समझ ए की कर दी है अमृत वेले। सिफतो सलाह दा वकत निंदा कर दी है। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी, दुखी बहुत सी। तन करके एक रोगी सी ते अधकड़ उम्र हो गई सी, औलाद भी नहीं सी, बच्चा भी नहीं सी। तो कहंदी सी इस नारायण ने की दिता है सानू, इहदे गीत गाइए। रोग दिता है, रोगी तन दिता है ते बे औलाद, औलाद कोई नहीं। की लोड़ है इसकी सिफतो सलाह करन दी। त्रिलोचन समझाते ने दुखरत सुकरत थारो कर्मरी, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है। दुख सुख ते फल है, ते जे फल है तो उसका बीज है, उसका बीज है तेरे कर्म। ते पहले ही तू दुख भोग रही है ते फिर वो बीज बो रही है जिस तो होर दुख पैदा होगा, और दुख पैदा होगा। समझाते ने त्रिलोचन अपनी पत्नी ने सारा शब्द अपनी पत्नी दे प्रति उचारण किया, लेकिन पत्नी भी आखिर त्रिलोचन दी सी। कहन लगी जिस दी बंदगी करन नाल, जिस दे गुण गायन करन नाल कीते कर्म मिट ही नहीं सकते, तो फिर गुण गायन करन दा मतलब की है? सिफतो सलाह कर्म दा मतलब की है? बड़ियां दलीलां दित्तियां त्रिलोचन ने। कीता कर्म नहीं मिटता, कृत कर्म नहीं मिटता। और फिर इस शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां, चूंकि इस वक्त प्रकरण नहीं है मेरा। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहन नहीं मिटता। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहन तांचे मो जापी अले राम चे नामंगे। इस वास्ते मैं प्रभु दा नाम जपदा, कर्म ते मिटना ही नहीं। पर त्रिलोचन दी पत्नी आखिर त्रिलोचन दी, ते जे मिटना ही नहीं ते राम जपण दा मतलब, मिटना ही नहीं ते प्रभु दी बंदगी दा मतलब है। प्रभु दी बंदगी मनुख दी सुरत नूं, मनुख दे ध्यान नूं इतना उच्चा कर देंदी है, दुख सुख उसदे पैरां दे थल्लों लंघ जांदे। नहीं ते अक्सर मनुखां नूं किधरे सुख हिला के रख देंदे, किधरे दुख हिला के रख देंदे। कोई सुख करके अयाश ते बदमाश हंकारी हो गया है, कोई दुख करके बेचैन ते बेहाल हो गया है। रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे सुख, रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे दुख। कोई दुखां दे रोड़े नूं नहीं हटा सकिया, कोई सुखां दे रोड़े नूं नहीं, रुक गए ने। पर ओ मनुख कसवटी ते पूरा उतर गया, रोड़ियां दे उपरों लंघ आया है। रोड़े ते कोई गल नहीं, असी रुकना नहीं है। दुख ते कोई गल नहीं, न सुख ने हिलाया न दुख ने हिलाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख ते आया है, पर हुण दुख मन नूं नहीं छूंदा। अगर तन नूं छू भी गया तो ठीक है। हुण उस दुख दे प्रति मन विच शोक नहीं पैदा होंदा, चिंता नहीं पैदा होंदी, दुख नहीं पैदा होंदा, संताप नहीं पैदा होंदा। कोई बारों औकड़ आ गई है, कोई गल नहीं। कोई तन दे रोग पैदा हो गया, कोई गल नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके। ते सुख नाल कोई इतनी हुण पकड़ भी नहीं रहेगी, कोई बहुती पकड़ भी नहीं रहेगी। नहीं तो अक्सर मनुख की जिंदगी इंज बतीत होती है, दुख सुख करत जन्म फुन मोआ। दुख दे च रोंदा रहा, सुख दे च हसदा रहा, आखिर मर गया।
यही मनुख की जिंदगी होर की है। मैनू एक छोटी जी गाथा याद आई है। ईरान के शहनशाह ने किधरे फिरदौसी नूं कहा, मैं सारे संसार दीयां इतिहासक घटनावां नूं जानना चाहना। सारे संसार, हर मुल्क, हर कौम विच जो इतिहासक वाक़े होए ने, जो काबिले दीद होवन, काबिले शुनीद होवन, वो मैं जानना चाहना। तू संसार दियां सारियां ये महान घटनावां लिखती रूप विच मेरे सामने लिया। फिरदौसी शायर से और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फिरदौसी नूं सन्मान देंदे ने। जफरनामा लिखिया है औरंगजेब नूं, जित दी जो चिट्ठी लिखी है, जफरनामे का मतलब जित दियां चिट्ठियां। उहदे च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। औरंगजेब, चल तो मेरी गल नहीं मननी सी ते ना सही, किसे होर संत महापुरुष की गल नहीं मननी सी ते ना सही, कम से कम तेरा दीनी भिरा इस्लाम नूं मनण वाला फिरदौसी ओदी गल ही मन लैंदा। कितना सोहना उसने लिखिया है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जवां, कितना उसने चंगा लिखिया है, कितने चंगे बोल उसने बोले ने, कितना महान दर्श दिता है उसने जगत नूं कि जूदी बवद कार आहिर मना। जल्दबाजी करना शैताना का काम होता है, जल्दबाजी दे ध्यान गहरा नहीं जाता। तू इतना जल्दबाज मनुख है, उसी जल्दबाजी तू अपने प्यो नूं जेल च पाया, उसी जल्दबाजी तू अपने तिन्ने बिरा कतल कीते, उसे जल्दबाजी दे आके तू अपनी वड्डी बहन जहां आरा नूं गुत्तों धरो के जेल दे पाया। वो दारे दा पक्ष लैंदी सी, प्यो दा पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब दी मुखालफत करदी सी। और मूंह दे उत्ते औरंगजेब नूं उदों गालां कढण लग पई जदों पता चलिया कि औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता है। दारा फकीर तबीयत बंदा सी, दानी सुभाਅ दा भी सी ते ज्ञानी भी सी, शायर तबीयत भी सी, उसनूं भी कतल कर दिता। जद जहां आ रहा गालां कढण लगी, औरंगजेब नूं झाड़न लगी, गुत्तों धरू के उसनूं भी बंद किया। 7 साल जेल दे च रही है, मरी भी जेल दे च। महाराज कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी, कम से कम तू फिरदौसी दी गल मन लैंदा। जल्दबाजी ते शैतानां दा काम आउंदा है ते तेरे हर काम दे उत्ते शैतानियत दी मोहर लगी है, क्योंकि तू जल्दबाजी कीती है, गहराई नाल सोचिया ही नहीं, किसी गल दी जो है तह दे जो है तू गया ही नहीं, गहराई दे जो है तू गया ही नहीं, उसनूं समझण दी तू कोशिश ही नहीं की। चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जबां के जूदी बवद कार आहिर मना। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दुख सुख कसवटी है, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। बुथेरियां नूं सुख ने रोक के रखिया होया है, बुथेरियां नूं दुख ने रोक के रखिया। कोई इतना सुखियारा है, इतना सुखियारा है, अमृत वेले उठ के नितनेम वाहिगुरु मंत्र नहीं जप सकता। कोई दुख करके इतना बेचैन है, इतना बेचैन है, नहीं जप कर सकता। कोई इतना सुखियारा है, इतना सुखियारा है, थिएटर क्लब जुए खाने शराब खाने दे दरवाजियां दा इसनूं पता है, गुरुद्वारे दा ते रस्ता ही भुल गए, धर्म मंदिर दा ते रस्ता ही भुल गए। और कोई इतना दुखियारा है, इतना दुखी है, इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया, गुरुद्वारे आण नूं इसदा जी नहीं करता, दुख इसनूं आण ही नहीं देंदा।
कोई दुख की कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख की कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, और परमात्मा की होर कोई कसौटी नहीं है, यही कसौटी है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। राम दी कसौटी की है दुख सुख, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। किसी दा सिखी सिदक दुखां दे अथाह जल दे डुब के रह जाता है, गर्क हो जाता है। उहदी सिखी गर्क हो गई, उहदा नितनेम डुब गया, उहदी रहत बैत डुब गई, सब कुछ डुब गया। और कोई सुखां दे गर्क होके रह जाता है। गुरु दी मोर डुब गई, गुरु दी रहत बैत डुब गई, नितनेम डुब गया, अमृत वेला डुब गया, सतसंग डुब गया, गुरबाणी दा पाठ डुब गया, सब कुछ गर्क हो गया। किसी दा सुख दे च डुब गया, किसी दा दुख दे च। महाराज गुरु नानक देव जी ते कहंदे ने, मैं ते देखदा हम देखा तैं डुबे हले, सब डुबे पे ने, सब गर्क होए पे ने। किसी नूं सुख ने गर्क करके रख दिता है, किसी नूं दुख ने गर्क करके रख दिता है। दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, कदी दुखी कदी सुखी, कदी सुखी कदी दुखी, आखिर मर गया। फिरदौसी नूं कहा, तू सारे संसार दा इतिहास लिख। उन्हें आख्या, जहां पनाह कम से कम 6 महीने ते चाहिए। तुसी सारे संसार दा इतिहास कहंदे हो, ईरान दे जो तवारीखी घटनावां जे उन्हां नूं भी मैं संग्रह करां, लिखती रूप दियां, ते काफी समा लगेगा। पर सारी दुनिया, सारा जहान, सारी जमीन दे उत्ते जिन्ने मुल्क ने, ते तवारीखी हालात तुसी जानना चाहते हो, कम से कम 6 महीने। बादशाह ने कहा, ठीक है, 6 महीने मैं उड़ीक करांगा, तू सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं लिख के ले आवेगा, और मैं उसनूं पढ़ांगा जगत दे अज तक की कुछ होया है। 6 महीनों बाद 10 सैंचियां 10 पोथियां दे रूप विच फिरदौसी ने बादशाह दे अगों ये पोथियां रख दित्तियां। जहां पना तुसी कहा सी, संसार दा इतिहास अपनी तरफों कोशिश की है। जो मुख मुख हादसे होए ने, जो मुख मुख उपलब्धियां होईयां ने वख वख देशां दे, मैं कलम बंद करने की कोशिश की है। पढ़ो। थब्बा पोथियां दा देख के कहन लगा, है तू निरा मैनू वेला ही समझ लिया, यही पढ़दा रहा। छोटा करके लिया, शॉर्ट कर। है ना, इतना मेरे को समा किथे, इतना मेरे को वक्त किथे। तू इसका छोटा रूप बना। इतिहास कहता है विचारे नू 4 महीने फिर लगे 10 पोथियां नू 4 पोथियां दी शक्ल देण दे। वड्डे वड्डे हादसात उसने रहन दिते, वड्डे वड्डे उपलब्धियां जो वख वख देशां च होईयां वो ते रहन दित्तियां, बाकी कट दित्तियां। 4 सैंचियां जद अगों रखियां, बादशाह कहने लगा अजे भी ज्यादा है, मेरे को वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ। शायर अपनी तबीयत नाल लिखदा रहा है, शहनशाह दी अपनी तबीयत, इसनू छोटा कर। भावें फिरदौसी ने उस दिन आख्या, जहां पनाह जो मैं लिख चुकिया उन्हों छोटा करने दे कम से कम 4 गुणा मेहनत होर लगेगी। दुध नूं लस्सी बनांदियां देर नहीं लगती, पानी पाई जाओ। दुध नूं खोया बनांदियां देर लगेगी, दुध नूं घ्यो बनांदियां वक्त लगेगा।
ठीक है, होर मैं छोटा करदा। एक किताब की शक्ल दे च लिया, सिर्फ एको ही कॉपी, एको ही किताब। बादशाह ने कहा नहीं, इस तो भी छोटा, ये भी 500 सफियां की तू पोथी लेके आ गया, मैं नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं है समा मेरे को। बेचारा छोटा करन लगा, और शहनशाह दे सुभाव दा भी उसनूं पता सी। शायर सी, फकीर सी, पर उसदे सुभाव नूं जाणदा सी। अज जद महलां दे च दाखिल होया है ते बादशाह बिस्तरे मरग ते पिया, आखिरी दमां ते दम तोड़ रहा सी। शाही तबीब कोल बैठे, फिरदौसी आया, कहंदा शहनशाह मैं संसार दा इतिहास लिख के ले आया, बहुत छोटे रूप विच, बहुत छोटे रूप विच। किथे किताब? उसने इंज हथ कीता अगों, कहंदे नहीं किताब दी लोड़ नहीं, मैं सिर्फ एक लम्हे दे सुना सकदा तुहानूं, एक लम्हे दे भाव, एक मिनट दे, इतना ही इतिहास है। तो ये बादशाह कहंदा मेरा आखिरी दम टुट जाए, सुना दे, छेती सुना, की इतिहास है। शहनशाह इतिहास यही है, मनुख जमदे ने, कदी दुखी आउंदे ने, कदी सुखी आउंदे ने, अखीर दे च इस तरह दम तोड़ जांदे ने जिवें तू तोड़ रहे। बस यही इतिहास है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख सुख करत जन्म फनम हुआ, चरण शरण गुर आश्रम दिया। महाराज कहते कदी दुख कदी सुख ते मर गए। कदी दुख ने इतना बेहाल कर दिता, जबान ते वाहिगुरू नहीं आया। कदी सुख ने इतना सुखियारा कर दिता, आलसी कर दिता, अमृत वेला खो गया, नितनेम खो गया, जब तब खो गया, अखीर नु मर गए। दुख सुख करत जन्म फनम हुआ, हर मनुख दी यही दास्तां है। इस कथा तो इलावा होर की कथा है? कोई दुख करके रुके आया है, कोई सुख करके रुके आया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर कोई परमात्मा का नाम सुने, सुख उसनू डोबेगा नहीं, रोड़ा नहीं बनेगा। जनक लई रोड़ा नहीं बनया, महाराजा रणजीत सिंह लई रोड़ा नहीं बनया। राज में राज, जोग में जोगी, ते जो बारों राजा सी ते अंदरों जुड़े होया जोगी सी। भाई गुरदास जैसी आत्मा नू भी कहना पिया, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। राज सिंघासन ने, सोने दे महलां ने, तरह तरह के पकवाना ने, धन दौलत ने, परिवार ने, राज सता ने इसनों रोकया नहीं। ये भजन बंदगी करदा रहा। व्यास जैसा ऋषि अपने बच्चे सुखदेव नूं कहंदा है, जे तू ज्ञान लेना है किसे कोलों तो जनक कोल लै। सुखदेव कहंदा है मैं त्यागी ओ गृहस्थी, मैं फकीर सन्यासी ओ राजा, मैं झुग्गी दे च रह के भिक्षा खाण वाला, वो तरह तरह के पकवान खाण वाला, मैं सिर्फ एक कुपीन दे च रहण वाला नंगा, वो तरह तरह के कीमती वस्त्र पहनण वाला, मैं जमीन दे उत्ते लेटण वाला, वो सोने दे सिंघासन ते बैठण वाला, उस कुल में जाके ज्ञान लवां, उस कुल में जाके शिक्षा लवां। मैं सन्यासी ओ गृहस्थी। पता है व्यास ने की आख्या? सुखदेव वो गृहस्थी होंदे आया भी सन्यासी है, तू सन्यासी होंदे आया भी गृहस्थी है। तू त्यागी होंदे आया भी त्यागी नहीं है, वो ग्रहण करदा होया भी त्यागी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते बिन हौं त्याग कहां को त्यागी, बिन बैराग
कहां को बैरागी। परिवार का त्याग त्याग नहीं है, धन का त्याग त्याग नहीं है, वस्त्रां का त्याग त्याग नहीं है, हंकार का त्याग त्याग है। हंकार का त्याग निरंकार प्रगट हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये अगर आखिरी सीमा ते आ जाए तो तू प्रगट हो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। जनक इस तरह जी रहे है, तेरे कोल हंकार है, उसदे कोल विनिम्रता है, तेनों ज्ञान उत्थों लेना पेगा। महाराजे ते सिख जगत दे च बड़े हुए ने, पर जयंती ते बरसी अज भी सिख जगत महाराजा रणजीत सिंह दी मनांदा है। उसने अपने खजानिਆਂ दे दरवाजे खोले गुरुद्वारे बनाने लई। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, किधरे वितकरे वाला बादशाह कोई ना आखे तो मंदिर ते मस्जिदां भी उसे ही पैसे नाल बणियां। जम्मू दा रघुनाथ मंदिर महाराजा रणजीत सिंह दी देन। विश्वनाथ काशी मंदिर दा सोने दा कलश 1 मन सोना महाराजा रणजीत सिंह दी देन। कुरान शरीफ दा पहला टीका लिखण दा सारा मुआवजा महाराजा रणजीत सिंह दी देन। तमाम इतिहासक अस्थानां नाल जगीर लाणी और उन्होंने उसारना बनाना महाराजा रणजीत सिंह की मेहनत। जिथे बाकी सिख राजे अपनी सिखी नूं ना बचा सके, उथे यह राजा सिखी की खातर अपना राजपाठ भी त्याग करके चला गया। इंज कह लो, सब कुछ कुर्बान किया। इस वास्ते सिख जगत इसे दी जयंती मनाता है, इसे दी जो है बरसी मनाता है। ये राजा होंदियां होयां भी सन्यासी है। अक्सर सन्यासी सन्यासी होंदियां होयां भी राजे होंदे ने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जो परमात्मा का नाम सुनदा है दुख मिट जाते हैं, सुख मिट जाते हैं। भाव दुख सुख रोकते हैं क्योंकि पाप मिट जाते हैं। पर एक ऐसी सौगात है, अगर किसी को प्राप्त हो गई है, इंज हाथ नाल चुक के किसी को नहीं दे सकता, प्रेरणा दे सकता है, शिक्षा दीक्षा दे सकता है। तो शिक्षा दे दे के अवतारी पुरुष थक भी गए ने, भगत थक भी गए ने। फरीद भी कहते ने मैं थक गया। कूकें दियां झांगे दियां मत्ती देंदियां नित, फरीदा जो शैतान मनाइयां से कित फेरन चित। जिन्हां दे मन ते शैतान दा इतना प्रभाव पै गया, इतना प्रभाव पै गया, उसे दे जेर असर जी रहे ने, वो मेरी गल किथे मनदे ने। मैं ते थक गया कह कह के। फरीद मत देंदियां देंदियां थक गया, समझांदियां समझांदियां थक गया। नहीं मनदे लोकी। ये मनुखता पता नहीं कितने अवतार, कितने संत, कितने भगत उन्होंने अपने मकसद विच असफल कर चुकी है, सफल नहीं करने दिता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बड़ी कोशिश सी मुहम्मद साहब दी इस्लाम फैले सारी दुनिया च। इस्लाम दा मतलब अमन सलामती, इन्ना ही सी। उन्हां दा मतलब इन्ना ही सी। मुसलमानां दे होर अर्थ होर भाव कढ़ के सिवाय खून खराबे तो होर किसी नूं भी जन्म नहीं दिता। आपस दे च भी लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी फसाद हो जाते हैं। मैनू याद आई एक गल, पटना साहब तखत देते एक लीडर पे बोले, हमारे देश की समस्याएं बहुत हैं। क्यों? यहां भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न वर्ण हैं। तो यहां की समस्याएं और मुल्कों से अधिक हैं। इंज कहने लगा, किसी मुल्क दे च इक्को ही धर्म है, इक्को ही भाषा है, इक्को ही वर्ण है, उहदी समस्या थोड़ी है। साडे मुल्क दीयां समस्यावां इस वास्ते ज्यादा ने, वो बोल रहा सी।
इत्थे मजहब एक नहीं है, इत्थे भाषा एक नहीं है, इत्थे भेख एक नहीं है, इत्थे नस्ल भी एक नहीं है। इस वास्ते बाकी मुल्कां नालों साडे हिंदुस्तान दीयां समस्यावां ज्यादा ने। उत्ते लेक्चर दे के चला गया, मैं अंदर ही जज्बे लेके बैठा होया सी, मैं कि सुन के जावे गलत कह रहा है। कम से कम 70-80 हज़ार मनुख सुन रहे ने, इन्ना इकट्ठ है। प्रोग्राम सारा टेलीकास्ट भी हो रहा है और ये बोल रहे हैं। मैनू फिर उत्थे कहना पिया, सारे अरब देशां दी भाषा इक्को है, अरबी बोलते हैं। सारियां दा धर्म भी इक्को है, मुसलमान ने। सारियां दा धर्म ग्रंथ भी इक्को है, कुरान शरीफ। सारियां दा इष्ट भी इक्को है, मुहम्मद साहब। ते सारे एक दूजे दे खून दे प्यासे, एक मुल्क दूजे दे खून दा प्यासा है। इराक ते कुवैत दी जंग ते हुणे ही सारी दुनिया ने देखी। पड़ोस दोवें ही अरबी बोलते ने, मुसलमान ने, कुरान शरीफ पढ़ते ने, नमाज पढ़ते ने, मुहम्मद साहब नूं जो है मनते ने। जॉर्डन दी लीबिया नाल नहीं बनती, लीबिया दी इराक नाल नहीं बनती, इराक दी कुवैत नाल नहीं बनती। तुसीं इस तरह स्टडी करो, ये सारे एक दूजे दे खून दे प्यासे। इराक ईरान दी जंग ते 9 साल रही है, गल वखरी थोड़ी जी, भाषा एक नहीं है। ईरानी फारसी बोलते हैं, इराकी अरबी बोलते हैं, बाकी तो सब कुछ एक है। मजहब एक है, धर्म ग्रंथ एक है, इष्ट एक है। ਉਹ नमाज पढ़ते हैं, ਉਹ नमाज पढ़ते हैं, एक दूजे दे खून दे प्यासे। जिथे स्वार्थ टकरा जान, मजहब एक भी होवे तां भी मनुख एक नहीं हो सकता। आखिर सिख भी सिख नाल लड़ते हैं और की है, हिंदू भी हिंदुआं नाल लड़ते हैं। जिथे स्वार्थ टकरा जाए उथे भाषा भी एक नहीं होण देगी। हिंदी बोलन वाले भी आपस में लड़ते हैं, पंजाबी बोलन वाले भी लड़ते हैं, अरबी बोलन वाले भी लड़ते हैं। जिथे स्वार्थ टकरा जाए, भावें देश भी एक होवे तां भी लड़ाई होवेगी। एक देश भी एक नहीं होण देंदा, एक भाषा भी एक नहीं होण देंदी, एक मजहब भी एक नहीं होण देंदा, एक इष्ट भी एक नहीं होण देंदा। सारे मुसलमानों का इष्ट मुहम्मद, लेकिन 72 फिरके बने हुए ने और 72 दे चेंज कह लो 72,000 बने हुए। जिथे जिथे स्वार्थ टकरांदा है, खून खराब है, बड़े परबल खून खराब है। ना भाषा एक होण देंदी है, ना मुल्क एक होण देंदा है, ना मजहब एक होण देंदा है, ना इष्ट एक होण देंदा है। हाँ, किधरे मन एक नाल जुड़ जाए, फिर सारी कायनात एक दिखाई देंदी है। फिर मनुख दिल दी गहराई तो उस परमात्मा कोलों मंगदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। हे प्रभु, सारियां दी झोली च सुख पा, सबनों शांति दे, सारियां नूं आनंद दे, हर एक दे रस्ते दे रोड़े दूर होवन, हर एक अमन सलामती नाल रवे, सारी दुनिया अमन सलामती नाल रवे। क्या मुहम्मद साहब नूं सफलता मिली? कतई नहीं। मर्यादा दे च ही सारे लोकी रवन। क्या ये सफलता राम नूं मिली? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या जीवन मर्यादा दे च है? भारत वासियां दी मर्यादा दे च नहीं, सारी दुनिया दी ते गल ही छड्डो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। धर्म नूं चलाना, संत दी रक्षा करनी, दुष्टां दियां जड़ां उखड़न, दुष्टपणे दियां जड़ां उखड़न, मेरी जिंदगी दा यही मनोरथ। हजम कर सकोगे? क्या सब कुछ हो गया? क्या हो गया? इस मनुखता ने, इस बंदे ने पता नहीं कितने कितने अवतारां नूं अपने मकसद दे सफल नहीं होण दिता। मनुख दी ये तर्जे जिंदगी, मनुख इस ढंग नाल जी रहा है। दूसरी, सारी दुनिया च धन वधदा जा रहा है,
ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੋ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਦਾ ਸੋ ਮਾਣਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।